यस, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कितने मास का, m1 मास का, और ये कौन सी स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में, ठीक है। अब हमारे पास एक अनदर ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट पे, कितने मास का, m2 मास का, ठीक है। अनदर ऑब्जेक्ट कौन से पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे, और इसका मास कितना है, m2, सही है। अब इस ऑब्जेक्ट को ना, m2 मास के ऑब्जेक्ट को सपोज हमें बी से सी पॉइंट पे लेकर जाना है, तो वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि m2 मास इज अट्रैक्टेड बाय द m1 मास, सही है। m2 मास को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, m1 मास अट्रैक्ट कर रहा है, सही है। तो अगर आपको m2 मास के ऑब्जेक्ट को फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी लेकर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, सही है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करे और अगर वो इनिशियल पोजीशन पे वापस आने का ट्राई करे, तो यानी उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये m2 मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस था बी पॉइंट पे, तो जैसे ही इसको हमने थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस किया, तो m1 ऑब्जेक्ट इसको किधर पुल करेगा, अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो बी की टेंडेंसी है ना कि अगर ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पोजीशन चेंज करने पे इस पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है फोर्स, m1 मास का ऑब्जेक्ट फोर्स इस पे लगा रहा है, और ये किधर आ जाएगा, वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यानी इस m2 मास के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें किसका चेंज आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे भी, जब बी पॉइंट पे ये प्रेजेंट है, तो बी पॉइंट पे भी m2 मास को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, m1 को। क्यों क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज देयर इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल है ना, न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल है। तो दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सही है। तो अगर ऑब्जेक्ट m2 मास का ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे प्लेस है, देन इट इज अट्रैक्टेड बाय दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1, सही है। तो अब हमें इसको m2 मास के ऑब्जेक्ट को ना b से कौन से पॉइंट पे लेकर जाना है, c पॉइंट पे लेके जाना है, ठीक है। तो b पॉइंट जो है ये m1 मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। m2 मास का ऑब्जेक्ट हमारा b पे था इनिशियली, और c पे हमें फाइनल लेके जाना है, ठीक है। तो b पॉइंट a से कोई ना कोई डिस्टेंस पे है, सपोज ये डिस्टेंस कितना है, r1, सही है। कितने डिस्टेंस पे है ये, सपोज r1। और m1 कौन सी स्टेट में है, m1 है रेस्ट की स्टेट में, और ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सही है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से आया है, सही है। तो m1 मास का ऑब्जेक्ट a पॉइंट पे, m2 मास का ऑब्जेक्ट a पॉइंट से कितना दूर है, r1 डिस्टेंस पे है। अब इसको b पॉइंट से उठाकर कहाँ लेकर जाना है, c पॉइंट पे लेके जाना है, ठीक है। तो ये है r1, ठीक है। इसको कहाँ लेकर जाना है, c पे। तो c पे किसको लेकर जाना है, m2 को लेकर जाना है, ठीक है। तो सपोज c कितने डिस्टेंस पे है, r2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। c किस पे डिस्टेंस पे है, r2। यानी b कौन सा पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट, और c कौन सा पॉइंट है, इसका फाइनल पॉइंट। बट इनिशियल से फाइनल तक जाने से पहले ये बीच में कहीं ना कहीं ट्रैवल करेगा। सपोज b से c जाने से पहले ये किसी पॉइंट d पे प्रेजेंट है, ठीक है। किस पे प्रेजेंट है, d पे प्रेजेंट है। तो ये r1 था हमारा, ठीक है, d पे प्रेजेंट है। अब d से इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दी हमने, कितनी, d से e तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दी, सही है। अब ये जो d पॉइंट है वो भी a से कोई ना कोई डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, सपोज r डिस्टेंस पे, सही है। अब इसको हमने क्या दे दी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। दोबारा से सुनो, हमें करना क्या है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले वो m1 मास का ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, इसको मूव नहीं करवाना हमें, ठीक है। किसको मूव करवाना है, m2 मास को। तो m2 मास का ऑब्जेक्ट पहले b पे था, पर फिर उसको c पे लेके जाना है। यानी a से पहले m2 मास r1 डिस्टेंस पे था इनिशियली, अब उसको a से कितना दूर लेके जाना है, r2 डिस्टेंस पे लेके जाना है, ठीक है। तो इसको b से c पॉइंट पर ले जाने से पहले ये सपोज d पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि b से c तक का अगर ट्रैवल करना है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बीच में किसी पॉइंट पे प्रेजेंट होगा। तो हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया d पॉइंट। अब d पॉइंट a से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। अब इसको d से e पे लेके जाना है, तो हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दी dr।
अब मुझे ये बताओ कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी ना, M2 की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। इस पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही आपको B से C तक लेके जाना है तो जैसे जैसे आप इसकी पोजीशन चेंज करोगे वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी। सही है, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले हम ये इक्वेशन अप्लाई करने के लिए फोर्स निकाल लेते हैं किसके बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, तो M2 मास का ऑब्जेक्ट अब B से किस पॉइंट पे प्रेजेंट है, D पे प्रेजेंट है, और फिर इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दी हमने, dr डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब ये D पॉइंट पे प्रेजेंट है तो फोर्स लग रही होगी। M1 मास का ऑब्जेक्ट A पॉइंट पे और M2 मास का ऑब्जेक्ट D पॉइंट पे। पहले B पे था बट B से ट्रैवल करता 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 कहाँ पहुँच गया, D पे पहुँच गया। फिर D से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको दे दी हमने D2E। सही है, तो जब ये A पॉइंट पे प्रेजेंट है कौन, M2 मास का ऑब्जेक्ट, तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है ना। कौन फोर्स लगा रहा होगा, M1 लगा रहा होगा। तो F फोर्स किस पे लग रही है, फोर्स ऑन M2 मास। कितनी फोर्स लग रही होगी, एक मास M1 एक मास M2। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा क्या था, G M1 M2। ठीक है, और ये M1 और M2 कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। M1 M2 कितने डिस्टेंस पे है, R पे। ठीक है, और R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो फोर्स M2 पे कितनी लग रही है, वैल्यू ये है, और डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग D2A, क्योंकि M1 पुल कर रहा है ना इसको अपनी तरफ, M2 को पुल कर रहा है, तो डायरेक्शन किधर आ गई, फ्रॉम D2A। ठीक है, डायरेक्ट फोर्स ऑन M2 इज फ्रॉम अलोंग D2A। अब ये देखो D पे ये था M2 मास और E पे लेके गए, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन हुआ होगा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, F.ds। ठीक है, तो ये वाली फोर्स ले लें हम, फोर्स ऑन M2 की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, फोर्स ऑन M2 वर्क डन का ये फॉर्मूला है ना। फोर्स M2 पे किधर लग रही है, इंटरनल फोर्स की वजह से इस तरफ। ठीक है, अलोंग DA, ये डायरेक्शन है फोर्स की, डॉट dr। तो फोर्स ऑन M2 की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, कोस थीटा ना, और कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो ये नेगेटिव आ गया। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट दिखाने के लिए dr अगर इधर पॉजिटिव है तो फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, फोर्स किधर है, D2A। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या साइन ले लेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो वैल्यू पुट कर दो। सही है, अब हम ले चुके हैं साइन, तो ये वेक्टर्स की जरूरत नहीं है। तो माइनस ऑफ फोर्स ऑन M2 कितना है, G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा, dr। तो ये हमने वर्क डन निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया हमने, वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। सही है, उसके बाद देखो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया था आपको क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस तो निकाल लिया हमने। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। तो वर्क डन तो निकाल चुके हो आप। सही है, तो कितना है, नेगेटिव ऑफ दिस वर्क डन। ठीक है, नेगेटिव ऑफ दिस वर्क डन, तो dw की वैल्यू पुट कर दो, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ dw की वैल्यू कितनी है, माइनस G M1 M2 dr बाय M1 M2 बाय R स्क्वायर इनटू में क्या आ गया, dr। तो दो माइनस हो गए ना, ये माइनस कहाँ से आया, डेफिनेशन से, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। वर्क डन की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो ये एक माइनस यहाँ से एक यहाँ से, तो ये कितना हो गया, प्लस हो गया। ठीक है,
तो अब ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, ठीक है। अब इंटीग्रेशन लिमिट किस पे लगेगी, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, अगर M2 पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो किस में चेंज आएगा, R में। तो R इनिशियल कितना है, R1, B से C लेके जाना था ना, B कैसा पॉइंट है इनिशियल, C कैसा पॉइंट है फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल कितना है हमारे पास R1 और फाइनल कितना है R2, ये लिमिट्स आ गई इसके पास, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, अब इंटीग्रेट कर दो और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हर केस में अलग अलग होता है, जैसे स्प्रिंग के केस में अलग है, पेंडुलम वाले केस में अलग होता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में अलग होगा। तो डी यू, ये हमारे पास इक्वेशन है, डी यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये देखो ये डी यू है हमारे पास, और ये इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, R1 क्या है इनिशियल पोजीशन ऑफ M2 पार्टिकल, R2 क्या है फाइनल पोजीशन ऑफ M2 पार्टिकल, GM1 M2 डिवाइडेड बाय R² इंटू में कितना आ गया dr, सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक जारी है, फ्रॉम, चेंज कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहे हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, या U इनिशियल टू U फाइनल, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे डी यू का, तो डी और इंटीग्रेशन तो क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इंटीग्रेट करके कितना बचेगा u, और u में लिमिट्स पुट कर देंगे, अपर लिमिट फाइनल माइनस लोअर लिमिट इनिशियल, ठीक है। अब यहाँ से क्या बाहर आ रहा है बताओ, GM1 M2 बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/r² इंटू dr का इंटीग्रेशन, GM1 M2 बाहर, 1/r² इंटू dr का इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये समझ आया ना कि du का इंटीग्रेशन किया तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ du किसके इक्वल हो गया u, और यहाँ u इनिशियल था और ये क्या है u फाइनल, तो उसके बाद क्या कर दिया, लिमिट्स पुट कर दी, u इनिशियल टू u फाइनल, ठीक है। ये इनिशियल और ये कितना है फाइनल, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है। यस, ये हमारे पास क्या आ गया, इस इक्वेशन को देखो, u फाइनल माइनस u इनिशियल, अब ये देखो 1/r² है ना, इसको ऐसे लिख दो r⁻⁻², डिनोमिनेटर में था 1/r², इसको क्या लिख दिया r⁻⁻²। तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन के लिए क्या रूल एप्लीकेबल है, ये GM1 M2 एज इट इज, सही है। इसका इंटीग्रेशन करो, क्या रूल आएगा, -2 में +1 डिवाइडेड बाय -2 +1, तो यानी कितना रह गया, -1 ही रह गया, और लिमिट्स क्या आ गई, फ्रॉम R1 टू R2, पता है ना, -2 में 1 ऐड किया और जो बनता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, -2 + 1 कितना हुआ -1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल कितना हो गया, r-2 + 1 कितना होता है -1, r-2 + 1 कितना हो गया -1, ये माइनस बाहर ले लो, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। r⁻⁻1 है ना, तो इसको क्या लिख देंगे 1/r, सही है। तो आपके पास क्या रह गया, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू -GM1 M2, सही है। यहाँ क्या था 1/r, R1 टू R2, R1 क्या है इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल M2 और R2 क्या है फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल M2, तो -GM1 M2, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r2 माइनस 1/r1, सही है। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको और मॉडिफाई करके लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, u फाइनल माइनस u इनिशियल को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, del u,
ठीक है, ये माइनस अंदर ले जाती हूँ सपोज, तो GM1M2, ये माइनस अंदर ले जाओ तो माइनस का 1/R2 प्लस का 1/R1, ठीक है। R1 क्या है यहाँ पे, R1 क्या है यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन ऑफ M2 पार्टिकल, R2 क्या है, फाइनल पोजीशन ऑफ M2 पार्टिकल। सही है, ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सही है, और अब ये देखो हम कहाँ से कहाँ लेके गए थे ऑब्जेक्ट को, फ्रॉम R1 टू R2 पोजीशन, M2 पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया है, R1 से R2 पोजीशन पे गया है, ठीक है। तो अगर R2 पोजीशन इन्फिनिटी पे है, ठीक है, R2 पोजीशन कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। या R1 देखो कौन सी पोजीशन है, इनिशियल, और R2 कौन सी पोजीशन है, फाइनल। इसको खोल के लिखो तो कैसा बनेगा, डेल U इज इक्वल्स टू GM1M2 बाय R1 माइनस GM1M2 डिवाइडेड बाय R2। सही है, क्या बनेगा, GM1M2 बाय R1 माइनस GM1M2 बाय R2। सही है, तो R2 कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, ठीक है, और R1 कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो इन्फिनिटी पे वैल्यू हमें पता नहीं है, तो एज्यूम करते हैं हम हमेशा कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, ठीक है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, 0। कर लोगे ये, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला भी है क्या, दैट GM1M2 बाई R1 माइनस GM1M2 बाई R2। और अगर R2 पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगी, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, ठीक है। क्या रह जाएगा हमारे पास, ओनली दिस टर्म, ठीक है। थैंक यू।